चिराग दारूवाला। और चिराग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज इस कार्यक्रम में, जो कि अब हमें मार्गदर्शन देंगे कि आने वाले महीने में किस तरीके से रहेगा आपका राशिफल, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप एक अच्छा निवेश कर पाएंगे। चिराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः सर। और चिराग जी से बातचीत की शुरुआत में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एक आइडिया लेते हैं कि जो आने वाला महीना है उसमें तमाम ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है वो कैसी है, निवेश के लिहाज से क्या अच्छे योग बन रहे हैं, और फिर हम अलग अलग राशियों के लिए बात करते हैं। तो चिराग जी पहले तो ये कि अब मई समाप्त हो रहा है, जून के महीने में किस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं ग्रहों के हिसाब से। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जैसे सेल चलता है उसी प्रकार शेयर मार्केट में सेल चल रहा था। यानी कि आप सभी दोस्तों ने जो निवेश किया था उसका आपको अच्छा रिटर्न मिला ही होगा, और हमने जैसे बताया था कि मई महीने में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और जून में भी स्थिति वैसी ही रहेगी। अब सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि जून महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध जो है वो वृषभ राशि में होंगे, मंगल ग्रह जो है वो कर्क राशि में होंगे और गुरु ग्रह जो है वो मिथुन राशि में होंगे, जबकि शुक्र ग्रह जो है वो मेष राशि और शनि मीन राशि में होंगे, जिसके कारण जून की शुरुआत में शेयर बाजार पर तेजी का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। लार्ज कैप और मिड कैप शेयर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 6 तारीख को बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 7 तारीख को मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण शेयर बाजार में तेजी कम होती दिखेगी। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में हल्का सा करेक्शन आ सकता है। 15 तारीख को सूर्य जो है वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान सेंसेक्स में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। डिफेंस और एनर्जी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में स्थिरता देखने को मिलेगी। 22 तारीख को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे। निवेश के लिए यह सबसे बहुत अच्छा समय रहेगा। 29 तारीख को शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जबकि गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी देखने को मिलेगी। इस महीने एनर्जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मेटल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर आदि में वृद्धि आप सभी को देखने को मिलेगी। इस महीने म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप और इंडेक्स फंड्स में निवेश करना शुभ रहेगा आप सभी के लिए। जी, तो ये जून का महीना बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आएगा, और क्या क्या यहाँ बदलाव होंगे, निवेश के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण है, वो चिराग जी ने आपको बताया। और चलिए अब बात करते हैं कि राशियों के लिहाज से कैसा रहेगा ये महीना। तो चिराग जी प्रथम 6 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों हम बात करेंगे कि जून 2025 का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं मेष राशि वालों, स्टील सेक्टर और पावर सेक्टर में आप सभी का निवेश अच्छा रहेगा। अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स आपको अच्छा फायदा कराएंगे। निवेश संबंधित योजनाएं भी बहुत सफल रहेंगी। बिजनेस में आपको तरक्की मिल सकती है। अच्छे इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। आप एक्सपांशन करने का विचार कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह महीना बहुत ही बेहतरीन है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और साथ साथ में आप यह कह सकते हैं कि आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। क्या उपाय करना है? प्रत्येक गुरुवार को गाय माता को आप गुड़ और चारा अवश्य खिलाएं। इससे जीवन में आ रही बाधाएं, अड़चनें, तकलीफें
धीरे धीरे कटती जाएगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह महीना आप सभी के लिए बेहतरीन रहेगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, शेयर बाजार में निवेश आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। कोई भी प्रकार का चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि बदलाव अगर आप करते हैं, एक निवेश यानी एक शेयर बाजार में आपने निवेश किया है, एक कंपनी में आपने निवेश किया है, उसे बेचकर दूसरे में निवेश करते हैं, तो आपको जरूर से अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। पावर, एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। जो शेयर्स आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे थे, जहां पर आपका पैसा रुका हुआ था, उसमें तेजी आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आपका जो सपना है वो अवश्य पूर्ण होगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव थोड़ा सा आ सकता है, पर आपको अपना मनोबल नहीं खोना है। मेंटली आपको थोड़ा सा मजबूत रहना है। यह समझ लीजिए वृषभ राशि वालों, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को संभाल लिया तो आने वाले समय में आपका डंका अवश्य बजेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक शनिवार को शाम को शनिदेव के मंदिर जाकर, शनि महाराज के मंदिर जाकर उनको काले तिल और सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं। जरूर से आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। यह महीना वृषभ राशि वालों आप सभी के लिए बेहतरीन रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, पर जो भी निवेश कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सोने में या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। आपके व्यापार में अच्छी आमदनी आपको देखने को मिलेगी। आपका पैसा जो है वो सोच समझ कर निवेश करें, किसी की बातों में नहीं आना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको चढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जल्दबाजी में निवेश ना करें, थोड़ा सा रुक जाइए। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक शनिवार को कौवे को और काले कुत्तों को आप भोजन जरूर से खिलाएं। यह समझ लीजिए कि कुछ जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो धीरे धीरे आपको स्टेबल होता नजर आएगा। आपको अपने जीवन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी निवेश में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, स्थिरता देखने को मिलेगी। यह महीना कुछ अच्छा आपको देकर जाएगा, पर थोड़ा सा मन को शांत रखना है। हम आएंगे चौथी राशि कर्क राशि पर। गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर में किया हुआ निवेश अच्छा मुनाफा आपको देगा, पर थोड़ा सा आपको रुक जाना है। और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो लालच में मत फंसिएगा, थोड़ा सा इंस्टेंट डिसीजन लीजिएगा। महीने के अंत में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। म्यूचुअल फंड में निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, पैसा नहीं मिल रहा था, कोई ना कोई समस्या आ रही थी, तो आप यह समझ लीजिए कि वो समस्याएं, वो तकलीफें, वो अड़चनें धीरे धीरे कटती जाएगी। यानी कि आपको जो पैसा चाहिए था वो पैसा आपको मिलेगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे, यानी अलग अलग जगह से पैसे कमाने का आपको मौका मिल सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? आपको हर रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना है और 21 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। और क्या कर सकते हैं? ओम रिम सूर्याय नमः, यह मंत्र का आप जाप करिए 51 टाइम्स, 51 बार आप जाप करेंगे तो जरूर से आपको तेजी देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि जीवन में रोशनी आ गई है, जीवन में प्रकाश आ गया है और आप अपने आप को एक अलग मुकाम पर पाएंगे। यह महीना आपके जीवन में कुछ नया लेकर आ रहा है। दोस्तों, हम आएंगे सिंह राशि पर। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों,
बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा। एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा और निवेश के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अच्छे मौके आपको मिलेंगे। कोई भी प्रकार का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, पैतृक संपत्ति का डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप यह समझ लीजिए कि वो आपके फेवर में आ सकता है। अगर आप कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी लेने का विचार कर रहे हैं, लेन देन का विचार कर रहे हैं, तो संपत्ति के लेन देन की सावधानी पूर्वक आपको जांच करनी है। रिटेल सेक्टर में भी निवेश बेहतरीन रहेगा। खर्चे बहुत अधिक रहने की संभावना है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक शनिवार को अगर हो सके तो हर रोज करें। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक अवश्य मिलाएं। इससे जो नेगेटिविटीज हैं, जो अड़चने हैं, वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह महीना आपको कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि जो स्ट्रेस लेवल है आपका, जो एंजाइटी लेवल है, वो दूर होगा, यानी जीवन में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। हम आएंगे छठी राशि, कन्या राशि। गणेश जी कहते कन्या राशि वालों, रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर सेक्टर, आईटी सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा, पर एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर करिएगा। जल्दबाजी में आपको नहीं आ जाना है और किसी की भी बातों में मत आइएगा। जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, उसी पर भरोसा रखिए और पूरा प्रॉपर रिसर्च कर अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में निवेश करते हैं तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। संपत्ति में निवेश के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। अपनी आय बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आप सोच सकते हैं और आपको रास्ता भी अवश्य मिलेगा। पर दूसरा, किसी की भी बातों में नहीं आना है और ज्यादा आपको सोचना नहीं है। जितना आप ज्यादा सोचेंगे उतना आप कंफ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा मत सोचिए, जो करना है कर लीजिए। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक मंगलवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करें और ओम गण गणपताय नमः का जाप करें 108 बार और गणेश जी को 5 मोदक और 5 गुलाब के फूल जरूर से अर्पण करिए। आपको 120%, 120% आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जी तो ये प्रथम 6 राशियों के लिए जून का महीना निवेश के लिहाज से कैसा रहेगा, ये चिराग जी ने बता दिया। क्या आपको ध्यान में रखना है, आपकी राशि के लिहाज से किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, कुछ अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल हैं, लेकिन जैसी भी हैं उसमें आपको क्या करना है और अगर कुछ आगे पीछे हो भी रहा है तो क्या उपाय करके आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, ये सारी बातें भी चिराग जी ने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिए, लेकिन अगर नोट नहीं की है तो फिर भी कॉपी पेन ले लीजिए और आपके पास एक और मौका है। ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन ये सारे उपाय एक एक करके आपके सामने प्रथम 6 राशियों के आते जाएंगे। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो फिर अंतिम 6 राशियों के बारे में, जून का महीना कैसा रह सकता है, उनके लिए निवेश के मौके कहाँ बन रहे हैं और कुछ अगर चीज़ें जगह पर नहीं हैं तो उन्हें ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अगली 6 राशियां।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला और चिराग सर हमारे साथ बने हुए हैं। तो अब हम रुक करेंगे अंतिम 6 राशियों को। ब्रेक से पहले हमने प्रथम 6 राशियों की बात करी, उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा और चिराग जी ने सभी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई। चिराग जी, अब अंतिम 6 राशियों के लिए जून का महीना निवेश के लिहाज से कैसा रहने वाला है? दोस्तों, अब हम बात करेंगे 7वीं राशि तुला राशि की। गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। कुछ अच्छे बदलाव आपके जीवन में तरक्की लाएंगे, आपके व्यापार में तरक्की लाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को आपको मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टील सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा। इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। थोड़े खर्चे आपके जो है वो थोड़े कम होने से आप राहत की सांस ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जीवन में जो चीज का आपको स्ट्रेस था, चिंता थी, सताए जा रही थी, कंफ्यूजन था, उसका निकाल आ सकता है। यानी कि खुशियों का आगमन आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? जब भी संभव हो, लाल वस्त्र का, लाल कपड़ों का, लाल चीजों का आप दान करें। मंगल का असर आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव, बहुत सारी अच्छी परिस्थितियां ला सकता है। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखिएगा। 8वीं राशि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, विज्ञान सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन पैसों के लेन देन से आपको बचना होगा। किसी पर भी जल्दी भरोसा मत कर लीजिए, वरना आपके साथ गलत हो सकता है। व्यापार में मेहनत और परिश्रम अच्छी सफलता आपको दिला सकता है और व्यवसाय में नए बदलाव से आपको फायदा रहेगा। सरकार से आपको कुछ मिल सकता है। जो लोग सरकार के साथ जुड़े हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स, प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छे काम मिल सकते हैं। पर आपको अपनी नीति साफ रखनी है। जो भी हो सके लोगों के कल्याण के लिए सोचे, जितना हो सके अपना बेस्ट दीजिए, आपको अवश्य बेस्ट मिलेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको सक्रिय रहना होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हर रोज सुबह गाय माता को हरा घास अवश्य खिलाइए और शनिवार के दिन ओम शन शनिचराय नमः का आप जाप करिए 108 बार। जरूर से आपको अपने कर्मों का फल देखने को मिलेगा। धनु राशि। गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर में निवेश आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आय के स्रोत बढ़ेंगे, यानी आपके लिए खुशी की बात है। अलग अलग जगह से आपको पैसा मिल सकते हैं, अटके हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं। करियर के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना काफी अच्छा रहेगा, काफी बेहतरीन रहेगा, ग्रोथ वाला रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और सबसे अच्छी चीज यह है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको थोड़ा सा रुक जाना है। क्यों? क्योंकि अच्छी डील्स आपका इंतजार कर रही है। तो अगर आपने जल्दबाजी की तो नुकसान हो सकता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा रुक जाइए। म्यूचुअल फंड में निवेश बेहतरीन रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? जो भी जरूरतमंद लोग हों आपके घर के आसपास, चौराहे पर, ऑफिस के आसपास, उनको दूध, दही, घी या फिर कोई भी अनाज का आप दान करिए। आप यह समझ लीजिए कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। यह दान कर लिया तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूर नहीं है। मकर राशि। गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, राहु आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। पैसों की जो तकलीफ थी, फाइनेंशियली स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस दूर होगा। यानी आप यह समझ लीजिए कि आपको अलग अलग स्रोतों से पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तरक्की मिल सकती है, व्यापार में ग्रोथ मिल सकता है, नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। पर साथ साथ में अनियंत्रित खर्चों पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपको एक बजट बनाना है और उसके अनुसार ही आपको खर्च करना है। उपाय क्या कर सकते हैं? हर एक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का आपको 108 बार जाप करना है।
और ओम राहवे नमः राहु का जो मंत्र है उसका अगर आप जाप करते हैं मकर राशि वालों, तो यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपको कुछ अच्छा मिलेगा जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा हो, देखा भी नहीं हो। ऐसी चीजें आपके साथ अवश्य होगी, पर आपको बिंदास रहना है। आप इंडिपेंडेंट है, खुद के ऊपर अगर आप भरोसा रखकर कार्य करते हैं तो आपका डंका अवश्य बजेगा। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह महीना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा बदलाव लेकर आ रहा है। 11वीं राशि कुंभ राशि। गणेश जी कहते कुंभ राशि वालों, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। सोने चांदी के व्यवसाय में भी आपको अच्छा लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। अगर आप कोई भी प्रकार का दलाली का व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, कंसल्टेंसी बिजनेस कर रहे हैं, लाभ होगा। नए क्लाइंट्स, नए ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में अच्छा लाभ, फायदा आपको मिलेगा। नौकरी में भी सफलता मिल सकती है, पर आपके हिडन एनिमीज बहुत हैं, तो आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, वही करिए। फिर देखिए कि आप अपने आप को किस मुकाम पर देखते हैं। दोस्तों, यह महीना आपके लिए बेहतरीन का क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और खीर का भोग लगाएं। आप यह समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी की कृपा अगर आपके ऊपर रही तो शेयर बाजार कहो, व्यापार कहो, नौकरी कहो, प्रोफेशनल लाइफ कहो, आपका डंका अवश्य बजेगा। अंतिम राशि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, जो जिगजैग जैसा जीवन चल रहा था, जहां आपको कोई भी प्रकार की स्थिरता देखने को नहीं मिल रही थी, वो स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि का निवेश बेहतरीन रहेगा। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। क्यों? जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपको नुकसानकारक साबित हो सकता है। धैर्य रखिए, थोड़ा सा मन को शांत रखिए, अच्छी डील आपको मिल सकती है। शेयर बाजार में निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य आपको लेनी है। खुद का नहीं चलाना है, आपको जिद्दीपन नहीं रखना है। व्यापार में अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि अगर आपने लोगों की बात सुनी, समझी, तो आप अवश्य अपने आप को एक अलग मुकाम पर पाएंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी को तेल और सिंदूर अर्पण करें और ओम हनुमंताय राम दूताय नमः, और रविवार के दिन ओम ह्रीम सूर्याय नमः, यह दोनों मंत्र अगर आप 108 बार जाप करते हैं तो आपके जीवन में तेजी देखने को मिलेगी। आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलेगी और आप एक साथ 2 से 3 कार्य अवश्य कर पाएंगे। मीन राशि वालों, यह समझ लीजिए कि समय आपका है। अगर अभी आपने अपने आप को नहीं संभाला तो आने वाले समय में निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यह चीजों का अवश्य ध्यान रखिए। यह समझ लीजिए दोस्तों कि यह महीना जून 2025 का महीना आप सभी के लिए बेहतरीन रहेगा और निवेश के लिहाज से देखा जाए तो अच्छे रिटर्न आपको अवश्य मिलेंगे। पर कोई भी प्रकार के लोभ में या कोई भी प्रकार के लालच में आप मत रहिए। कम रिटर्न मिल रहा है, बेच दीजिए, पर उसमें आप अगर लालच रखते हैं, लोभ रखते हैं, तो शायद आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। तो यह चीज का आपको खास ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अंतिम चीज जो आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी को जीवन में एक विजन बनाना चाहिए, एक टारगेट बनाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए, और वो विजन के ऊपर अगर आप कार्य करते हैं तो प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य रहेगा और श्रीनाथ जी, कृष्ण भगवान आपके ऊपर अवश्य लाभ बरसाएंगे और शेयर बाजार में आपको तेजी देखने को मिलेगी और आपका किया हुआ निवेश
आपको अच्छा रिटर्न देगा। श्री गणेशाय नमः। गणेशाय, श्री गणेशाय नमः। चिराग जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे सभी दर्शकों को उनकी राशि के लिहाज से निवेश कैसा रह सकता है जून के महीने में और क्या उपाय वो कर सकते हैं ये बताया। यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।